हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डेडलॉक के बारे में, डेडलॉक के डिटेक्शन के बारे में और रिसोर्स एलोकेशन एल्गोरिथम के बारे में। तो डेडलॉक आखिर होता क्या है? डेडलॉक रेफर्स टू अ स्पेसिफिक कंडीशन व्हेन टू और मोर प्रोसेस आर ईच वेटिंग फॉर अनदर टू रिलीज अ रिसोर्स और मोर देन टू प्रोसेसेस आर वेटिंग फॉर रिसोर्स इन अ सर्कुलर चेन। जब दो या दो से ज्यादा प्रोसेस किसी एक दूसरे के रिसोर्स को रिलीज करने की वेट कर रहे हो और उस वजह से वो सारा प्रोसेस रुक जाए, उस सिचुएशन को हम डेडलॉक कहते हैं। फॉर एन एग्जांपल, जो कि बहुत एक स्टीरियोटाइपिक एग्जांपल है, टू पीपल आर ड्राइंग डायग्राम्स विद ओनली वन पेंसिल एंड वन रूलर बिटवीन देम। If one person takes the pencil and other takes the ruler, a deadlock situation occurs when the person with pencil needs the ruler to complete the task and other with the ruler needs the pencil for the same. एक के पास पेंसिल है, एक के पास रूलर है। वो कह रहा है मेरे को पहले रूलर दे, पहले मैं बनाऊंगा। रूलर वाला कह रहा है पहले मुझे पेंसिल दे, मैं बनाऊंगा। इस वजह से कोई डायग्राम बना नहीं पा रहा, हमारी टास्क इनकम्प्लीट की इनकम्प्लीट ही रह जा रही है। तो ये होता है हमारा डेडलॉक सिचुएशन। इसके बाद हम डेडलॉक का डिटेक्शन कैसे करते हैं। इफ रिसोर्सेज हैव सिंगल इंस्टेंस, in this case for detection we can run an algorithm to check cycle if the resource allocation graph presence of cycle in the graph is sufficient condition for deadlock। एक डेडलॉक तब अकर होता है जब उसके अंदर एक साइकिल होती है, तो हम एक एल्गोरिथम बना के उसको रन कर सकते हैं चेक करने के लिए कि क्या उसमें वो साइकिल एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर वो साइकिल एग्जिस्ट कर रही है तो ऐसा हो सकता है कि उस सिचुएशन में कोई ना कोई डेडलॉक अकर हो जाए। उसके बाद है इफ देयर आर मल्टीपल इंस्टांसेस ऑफ रिसोर्सेज डिटेक्शन ऑफ द साइकिल इज नेसेसरी बट मोस्ट सफिशिएंट कंडीशन फॉर डेडलॉक डिटेक्शन इन दिस केस द सिस्टम मे और मे नॉट बी इन डेडलॉक वेरीज अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सिचुएशन। इसका मतलब साफ साफ ये है कि अगर आपने एक बार ये चेक भी कर लिया कि वो साइकिल में है तो इससे ये बात प्रूफ नहीं हो जाती। वो सिर्फ 25% केस में ऐसा हो सकता है कि अगर साइकिल बनी हुई है तो डेडलॉक हो सकता है, और अगर साइकिल बनी हुई है तो ऐसा हो सकता है कि वो डेडलॉक ना भी हो और आपकी जो रिसोर्स है और जो प्रोसेस है वो आपस में एकदम कोऑर्डिनेट करके चलते रहें। उसके बाद आगे आता है स्टेट रिसोर्स एलोकेशन एल्गोरिथम विद डेडलॉक अवॉइडेंस यूजिंग सूटेबल एल्गोरिथम। एग्जांपल, अगर आपको डेडलॉक अवॉइड करना है तो आप कैसे चेक कर सकते हो? आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप टेबल यूज कर सकते हो उसको चेक करने के लिए जो हमेशा बनती है, या फिर आप यूज कर सकते हो रिसोर्स एलोकेशन एल्गोरिथम। रिसोर्स एलोकेशन एल्गोरिथम में क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन है जो आप टेबल में देख सकते हो, और वही इन्फॉर्मेशन अगर आपका जो डेडलॉक है वो छोटा है, मतलब आपके प्रोसेसेस छोटे हैं, रिसोर्सेज भी कम है, तो आप रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के थ्रू देख सकते हो। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ हर एक स्टेट, हर एक प्रोसेस, हर एक रिसोर्स बिल्कुल अच्छे तरीके से बताता है। ये इन टर्म्स ऑफ डायग्राम बताता है, जिससे कि रिक्वेस्ट ऑफ ईच प्रोसेस कि कौन से रिसोर्स पे हो रही है, कौन से रिसोर्स पे नहीं हो रही है, ये चीज़ आप आसानी से उसमें देख सकते हो। इसकी एडवांटेज ये है कि हम जो हमारा ग्राफ है उसको डायरेक्टली देख के ये चीज़ बता सकते हैं कि डेडलॉक होगा या नहीं होगा, बल्कि टेबल में देखने में टाइम लगेगा। और टेबल में अच्छे से पता चल जाएगा अगर आपके प्रोसेसेस ज़्यादा हैं, और अगर आपके प्रोसेसेस कम है तो यू शुड प्रेफर ग्राफ। उसके बाद रैग जो है, रैग यानी रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, उसके अंदर दो तरह की वर्टाइसेस होती हैं। एक होती है प्रोसेस वर्टेक्स और एक होती है रिसोर्स वर्टेक्स। प्रोसेस वर्टेक्स जैसे नाम से पता चल रहा है वो बताती है कि ये कौन सा प्रोसेस है, प्रोसेस नंबर 1, प्रोसेस नंबर 2 या प्रोसेस नंबर 3, और इसको बेसिकली सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा आता है रिसोर्स वर्टेक्स। रिसोर्स वर्टेक्स बेसिकली ये बताती है कि कौन सा रिसोर्स किस वाली प्रोसेस के पास है। तो ये जो रिसोर्स होती है ये बेसिकली स्क्वायर शेप में होती है, और रिसोर्स वर्टेक्स जो होती है वो बेसिकली दो टाइप की होती है। एक होती है सिंगल इंस्टेंस टाइप रिसोर्स। सिंगल इंस्टेंस टाइप रिसोर्स फॉर एन एग्जांपल प्रिंटर। प्रिंटर एक बार में सिर्फ एक ही चीज प्रिंट कर सकता है, एक ही कंप्यूटर की। दो कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा तो जब तक पहले वाला प्रिंट नहीं कर देगा दूसरे वाले की प्रिंट कमांड वहां पे रुकी रहेगी। सिंगल इंस्टेंस मतलब एक रिसोर्स को एक ही प्रोसेस यूज कर सकता है। मल्टीपल रिसोर्स इंस्टेंस जैसे कि रजिस्टर्स हैं। रजिस्टर्स अगर आप एक चीज कैलकुलेशन में यूज करो तो आप एक जगह भी यूज कर सकते हो, फिर उसको क्लियर करके दोबारा भी यूज कर सकते हो। तो मतलब एक रिसोर्स बहुत सारे प्रोसेसेस के साथ यूज हो सकता है। ठीक है, तो हमने देखा प्रोसेस वर्टेक्स और रिसोर्स वर्टेक्स। रिसोर्स वर्टेक्स के दो टाइप हैं, सिंगल इंस्टेंस और मल्टी रिसोर्स इंस्टेंस। फिर उसके दो टाइप ऑफ एजेस भी होती हैं, एक होता है असाइन एज और दूसरा होता है रिक्वेस्ट एज। असाइन एज क्या होता है, इफ यू आर ऑलरेडी असाइन टू अ प्रोसेस देन इट इज कॉल्ड असाइन एज। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, इस रिसोर्स को ये प्रोसेस असाइन किया गया है तो ये असाइन एज है। और रिक्वेस्ट एज में क्या होता है, ये प्रोसेस इस रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रही है। ठीक है, और हाँ, ये सिंगल इंस्टेंस टाइप और मल्टी रिसोर्स इंस्टेंस टाइप में डॉट्स भी होते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल सिंगल इंस्टेंस में सिंगल डॉट होगा, मल्टीपल इंस्टेंस में मोर देन वन डॉट होंगे, जो आपको बताएगा कि ये रिसोर्स मोर देन वन प्रोसेस यूज कर सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा एजेस होती हैं असाइन एज और रिक्वेस्ट एज करके दो तरह की। एग्जाम्पल्स विद नो डेडलॉक को अगर हम देखें तो हमें ये पता चलता है कि कई बार ऐसे भी एग्जाम्पल्स होते हैं जो साइकिल में हो पर वो डेडलॉक नहीं बनाते। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल P1 जो है
वो रिसोर्स उसके पास R1 है और वो R2 की वेट कर रहा है, P2 के पास रिसोर्स R2 है और वो R1 की वेट कर रहा है। बट अगर हमने उसमें एक प्रोसेस P3 भी लगा दिया और वो साइकिल से बाहर आ गया तो वो एक नॉन डेडलॉक सिचुएशन है, जिसके अंदर P3 को R1 और R2 दोनों प्रोसेस चाहिए। फिर उसके बाद आता है मल्टी इंस्टेंस RAG। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी ऑलरेडी एक साइकिल बनी हुई है, R1 को P1 चाहिए, P2 उसके पास है, सॉरी P2 को R1 चाहिए, R2 ऑलरेडी उसके पास है, P1 को R1 मिला हुआ है और R2 वो रिक्वेस्ट कर रहा है। सडनली आपने एक P3 और लगा दी जिसके अंदर R2 ऐसा रिसोर्स है जो कि दो डिवाइसेस एक साथ यूज कर सकते हैं, दो प्रोसेसेस एक साथ यूज कर सकते हैं, तो ये फिर से डेडलॉक से बाहर आ जाएगा। डेडलॉक के अंदर कंडीशन होता है म्यूचुअली एक्सक्लूजन, नो प्रीएम्पशन, नो सर्कुलर, या फिर हम कह सकते हैं सिंगल रिसोर्स। तो ये सब चीजें इसमें एक भी अगर डिससेटिस्फाई हो गई तो ये डेडलॉक से बाहर निकल आएगा। ठीक है, फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल इट इज नॉट पॉसिबल टू से दैट रैग इज अ सेफ स्टेट और इज एन अनसेफ स्टेट। लेट्स कंस्ट्रक्ट द एलोकेशन मैट्रिक्स। अब हमें कई बार ऐसा भी पता नहीं चलता कि डेडलॉक है या नहीं, तो उसके लिए हम एलोकेशन मैट्रिक्स बनाते हैं। दो तरह की मैट्रिक्स होती है, एलोकेशन मैट्रिक्स और रिक्वेस्ट मैट्रिक्स। एलोकेशन मैट्रिक्स मतलब रिसोर्स किस प्रोसेस को एलोकेट किया गया है। अगर रिसोर्स इज एलोकेटेड टू प्रोसेस P1, for an example, resource R1 is allocated to process P1, then write 1 in allocation matrix. R2 is allocated to P2 as well as P3, write 1 in allocation matrix. For remaining element just write 0. तो इससे हमें क्या मिल जाता है, एलोकेशन मैट्रिक्स। रिक्वेस्ट मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि कौन सा प्रोसेस कौन से रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रहा है। अब मान लीजिए P1 जो है वो R2 को रिक्वेस्ट कर रहा है और P2 जो है वो R1 को रिक्वेस्ट कर रहा है, तो जिसको वो रिक्वेस्ट कर रहा है उसके आगे 1 लिखेंगे, बाकी के सामने हम 0 लिख देंगे। अब ये देखिए नीचे इसका टेबल बनाया गया है। एलोकेशन रिसोर्स के अंदर P1 को R1 चाहिए, सॉरी P1 को R1 एलोकेट किया गया, P2 और P3 को R2 एलोकेट किया गया, तो जो एलोकेट किया गया वो 1 है, बाकी सब 0 है। रिक्वेस्ट रिसोर्स P1 क्या कर रहा है, R2 को रिक्वेस्ट कर रहा है, P2 जो है R1 को रिक्वेस्ट कर रहा है, और P3 किसी को भी नहीं रिक्वेस्ट कर रहा क्योंकि P3 को ऑलरेडी R2 दे रखा है। हम इस वाले डायग्राम के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, तो ये हो गया उसका रिक्वेस्ट रिसोर्स। तो चलिए, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब